नमस्कार मित्रों, वर्ल्ड स्टोरी टेलिंग डे की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। क्या कभी आपने सोचा है कहानी में ऐसी कौन सी जादू की कला होती है जो हमें अपने बचपन की ओर ले जाती है? आप सबको अनुभव होगा दादा दादी नाना नानी की गोद में खेलने का। जिन्हें यह अनुभव है उन्हें यह भी याद होगा कि एक कहानी के साथ कैसे उनके साथ दादा दादी नाना नानी माता पिता के साथ एक रिश्ता कायम हो जाता था। बेटा एक राजा था और हुंकारे के साथ न जाने कितने पारिवारिक संस्कारों की, नैतिक मूल्यों की, दुनिया भर की जानकारी बच्चों को हम बातचीत के माध्यम से, कहानी के माध्यम से दे देते थे। तो दोस्तों, दादा नानी की गोद हो या बारिश के रिमझिम हो, वो कहानियां आज भी हमें बचपन की ओर ले जाती हैं और मन को एक सुकून देती हैं। हर साल 20 मार्च को वर्ल्ड स्टोरी टेलिंग डे मनाया जाता है, अर्थात विश्व कहानी कहने का दिवस या विश्व कहानी कथन दिवस। यह दिन उन कहानियों को समर्पित है जो हमें जोड़ती है, जो हमें सिखाती है, जो हमें कुछ सोचने के लिए मजबूर करती है। मित्रों, कहानी सुनाना कोई नई परंपरा तो नहीं है। वो दौर याद कीजिए जब न किताबें थी न इंटरनेट था। तब भी तो हमारे वे बुजुर्ग, हमारे वे पूर्वज अपने अनुभव की कहानियां सुनाते थे। आप और पीछे जाइए, रामायण, महाभारत, जातक कथाएं, पंचतंत्र, न जाने कितने दौर हमने किताबों में पढ़े हैं जब उस मौखिक परंपरा के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से, उन कथोपकथन के माध्यम से न जाने कितनी तरह की शिक्षाएं हमारी इन पीढ़ियों को दी गई है। स्टोरी टेलिंग डे की शुरुआत 1991 में स्वीडन से हुई और धीरे धीरे यह उत्सव पूरी दुनिया में फैल गया। हर साल एक विशेष थीम रखी जाती है जिसके आधार पर लोग कहानियां सुनाते हैं, इस दिन को मनाते हैं। चाहे स्कूल के शिक्षक हो या किसी कार्यालय का कोई नेतृत्व करने वाला अधिकारी हो, कोई लीडर हो, अच्छी अच्छी कहानियों के माध्यम से अपने विद्यार्थियों का, अपने कर्मचारियों का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट करते हैं और ऐसी ही बेहतरीन कहानियों से वे अपने व्यक्तित्व की एक अमिट छाप भी छोड़ते हैं। आज की शिक्षा में भी ये स्टोरी टेलिंग डे की अपनी एक महत्ता है। आज जब हम स्क्रीन टाइम बढ़ाते जा रहे हैं, हमारी युवा पीढ़ी, बाल पीढ़ी, बल्कि बुजुर्ग तक जिस तरह से लैपटॉप और मोबाइल की स्क्रीन से चिपक गए हैं, हम कहानियों का यह माधुर्य, कहानियों का यह सौंदर्य भूलते जा रहे हैं। याद कीजिए अपना बचपन, जब इन कहानियों के माध्यम से हमने गणित को सीखा था, हमने विज्ञान को सीखा था, हमने जीवन मूल्यों को सीखा था। डिजिटल दौर में कहानियां बदली नहीं हैं, कहानियां अभी भी वही हैं, बस उनका माध्यम बदल गया है, उनका स्वरूप बदल गया है। अब हम पॉडकास्ट सुनते हैं, ऑडियो बुक्स पढ़ते हैं, यूट्यूब पर स्टोरीज देखते हैं। स्वरूप बदल रहा है। हर नई तकनीक अपने साथ कुछ नया लेकर के आती है और हम उस दुनिया में कहीं ना कहीं खो जाते हैं, उसे स्वीकार कर लेते हैं। हमारे देश में, जैसा मैंने कहा, कि अपनी एक समृद्ध परंपरा रही है कहानी कहने की, चाहे वह लोक कथाएं हो, किस्सा गोई हो या नाट्य कला हो। इसी के माध्यम से तो हम कहानियां कहते थे। धीरे धीरे कहानी एक विधा के रूप में स्वीकार की गई। हमारे पिछले वर्षों का जो इतिहास है, हिंदी साहित्य का, अंग्रेजी साहित्य का, बंगला साहित्य का, किसी भी भाषा के साहित्य को उठा करके देखिए, न जाने ऐसे कितने कहानीकार हुए हैं
जिन्हें हम आज भी पूरी श्रद्धा और सम्मान के साथ याद करते हैं। चाहे वो प्रेमचंद हैं, चाहे रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, इस्मत चुगताई हैं, जनेंद्र कुमार हैं, न जाने कितने साहित्यकारों के नाम हम ले सकते हैं, कहानीकारों के नाम हम ले सकते हैं, जिन्होंने अपनी कहानियों के माध्यम से न सिर्फ हमारा मनोरंजन किया है, बल्कि हमारे जीवन मूल्यों को भी कहीं प्रभावित किया है, हमारे परिवेश को भी प्रभावित किया है। आइए आप भी हमारे इस कमेंट बॉक्स में इस दिवस को सेलिब्रेट करने के लिए छोटी छोटी कहानियां साझा करें। अपने कमेंट बॉक्स में आप हमें अपनी पसंदीदा कहानी के बारे में बता सकते हैं, कहानीकार के बारे में बता सकते हैं। इसी बहाने हम सब मिलकर के स्टोरी टेलिंग डे को भी मनाएंगे, क्योंकि कहानियों का संसार अद्भुत संसार है। कहानियों का संसार रोचक संस्कार है, जहां शब्दों से दिल तक की यात्रा हम करते हैं। शब्दों के माध्यम से ही तो हम उसके दिल तक पहुंचते हैं। जब दादाजी कहते थे, बेटा एक राजा था, हूं, और उस हुंकारे के साथ बच्चा एक मन के साथ उनके एक तादात्म्य स्थापित कर लेता था। यही तो कहानी का जादू है, यही तो कहानी का प्रभाव है। स्टोरी टेलिंग डे अपने सही अर्थों में कहानियों का उत्सव है। कहानी सुनना और सुनाना बचपन की स्मृतियों का एक अद्भुत संसार है, जिसमें गोता लगा करके हम उस दौर को याद करके कहीं पुलकित होते हैं, कहीं एक गुदगुदी सी महसूस होती है। उन कहानियों के साथ हमारा किस तरह का एक रिश्ता बन जाता था। वो परियों की कथाएं, वो राजाओं की कहानियां, वो वीर बहादुर सेनानियों की कहानियां, वो राजाओं की कहानियां, वो रानियों की कहानियां, जीवन की सच्ची घटनाओं से जुड़ी हुई कहानियां, वो प्रेरक प्रसंग जिसने हमारी कल्पनाओं को न जाने कितने पंख दिए। इन्हीं कहानियों ने तो हमें अपनी विरासत के साथ जोड़ा, और शायद इसी विरासत को सहेजने के लिए 20 मार्च को वर्ल्ड स्टोरी टेलिंग डे के रूप में मनाने की परंपरा शुरू की गई। इस दिन का उद्देश्य यही है, एक संवाद, एक संस्कृति, एक कल्पना और मानवीय जुड़ाव को सशक्त बनाने का प्रयास किया जाए। आज के इस तकनीकी दौर में जब हम उन परंपराओं को भूलते जा रहे हैं, तो शायद कहीं इस रचनात्मक विधा को, इस रचनात्मक संवाद की प्रक्रिया को वापस से पुनर्जीवित करने के लिए हम एक प्रेरणा देते हैं, इस दिन को उत्साह के साथ मनाते हुए। बहुत पुरानी परंपरा है, और यह परंपरा अभी भी जीवंत है, भावनात्मक है। जब लिखना पढ़ना नहीं आता था, तब भी तो हम अपना अनुभव सुनाते थे। हर व्यक्ति के साथ अपने जीवन की कोई ना कोई कहानी है। अपने अनुभव को वो इन्हीं कहानियों के माध्यम से तो सुनाता है। वो हमारे आदिवासी समुदाय के लोग, उनके जीवन की संस्कृति, उनका वो सहज संस्कृति, जिस तरह के उस लोक में वो रह रहे हैं, उसी के माध्यम से न जाने कितनी लोक कथाएं आज भी जीवित है। देश की अनेक प्रमुख पत्र पत्रिकाएं वर्षों तक इस तरह के कॉलम छापती रही हैं, जो सिर्फ लोक कथाओं को ही छापते हैं। लोक कथाओं पर केंद्रित पत्रिकाओं के प्रकाशन के भी उल्लेख हमारे यहां पर मिलते हैं। किस तरह से मौखिक परंपरा से हम जनमानस तक पहुंचे थे, और बाद में किस तरह से इन्हें लिपिबद्ध किया गया। तो यह अपने आप में एक ऐतिहासिक दिन है। 1991 में जब स्वीडन में यह यात्रा शुरू की गई थी, इस दिवस की घोषणा की गई थी, तब इसे ऑल स्टोरी टेलर डे के रूप में कहा गया था, और कहानियों को एक उत्सव के रूप में मनाया गया। धीरे धीरे यह विचार दुनिया के अनेक देशों में फैलता चला गया, चाहे यूरोप है, चाहे ऑस्ट्रेलिया है, चाहे अफ्रीका है, चाहे एशिया है। इन सभी देशों में ये कहीं ना कहीं विचार प्रसारित होता रहा, और अंततः इसको एक वैश्विक मान्यता मिल गई। हर वर्ष की कोई थीम रखी जाती है, और इसी के आधार पर हम इसे सेलिब्रेट करते हैं। कहानी कहने के लिए आवश्यक है हम उसमें रोचकता का पुट डालें। कहानी केवल शब्दों का खेल नहीं है। आपकी आवाज का मॉड्यूलेशन, आपके हाव भाव, आपका स्वर, आपके बात कहने की गति, और यहां तक कि आपका मौन,
इन सभी का अपना महत्व होता है। एक कुशल कथावाचक किस तरह से अपने श्रोताओं के साथ संवाद स्थापित कर लेता है, अपने मन को भावना के स्तर पर जोड़ लेता है। ऐसा लगता है उसका श्रोता उसके साथ जीवन का आनंद उठा रहा है, उसके साथ जीवन का अनुसरण कर रहा है। उसकी आवाज के साथ ऐसे ऐसे दृश्य हमारी आंखों के आगे प्रसारित होने लगते हैं, ऐसा लगता है हर चरित्र उसमें जी रहा है। उनके शब्दों के साथ हर चरित्र की अपनी एक सांस आती जाती है। उसकी कथा शैली से ऐसा लगता है मानो वो घटनाएं जीवंत हो गई हैं। हम स्वयं उन पात्रों में, उन चरित्रों में कहीं ना कहीं प्रवेश कर जाते हैं और ऐसा लगता है कि ये घटना तो हमारे आसपास ही महसूस हो रही है। किस तरह से कव्वालियों के माध्यम से, भागवत कथाओं के माध्यम से, रामलीला, लोकगीत, लोक नाट्य, न जाने कितने तरीके हैं स्टोरी टेलिंग की इस विधा को लोकप्रिय बनाने के। आज की शिक्षा में भी इसे एक महत्वपूर्ण टूल के रूप में उपयोग करके हम हमारे बच्चों को शिक्षित कर सकते हैं, संस्कारित कर सकते हैं। शिक्षक जब पाठ्यक्रम से जुड़ी हुई बातों को कहानी के रूप में प्रस्तुत करते हैं तो वह विद्यार्थियों को लंबे समय तक याद रहती है, उनके स्मृति पटल पर वो छप जाती है। और आज जीवन के चौथे, पांचवें, छठे दशक में भी हमें अपने विद्यालय की, अपने गुरुजनों की वो बातें याद रहती हैं। इसलिए स्कूलों में इस विधा को हम लोकप्रिय बना करके जो हमारी लर्निंग कैपेसिटी है, सीखने की क्षमता है, उसको और अधिक गति दे सकते हैं। डिजिटल युग में जैसा मैंने पहले भी कहा, कहानियों का स्वरूप बदल गया है। आप YouTube चैनल्स के माध्यम से कहानियां सुन रहे हैं। आप जो सोशल मीडिया के डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम है, फेसबुक है या जो और दूसरे माध्यम है, वहां भी जब कोई व्यक्ति अपने व्यक्तिगत अनुभवों को साझा करता है तो वो भी तो किसी न किसी प्रकार से आपके साथ अपनी कहानी ही तो साझा कर रहा है। एक प्रकार से हमारी यह परंपरा अभी तक किसी न किसी रूप से जारी है। स्टोरी डे को मनाने के लिए आप नानाविध कल्पनाएं कर सकते हैं, कहानियां सुना सकते हैं, कहानियों को रिकॉर्ड कर सकते हैं, ऑनलाइन कहानियां सुना सकते हैं। आज तो कई प्लेटफॉर्म पे हमारे कई ऐसे जो बहुत अच्छा बोल सकने में सक्षम हैं, उन कहानियों का वाचन करते हैं और उसको सुनने वालों की एक बहुत बड़ी संख्या है। तो कहानी कहने की भी एक कला होती है, उसके पीछे कुछ प्रेरणाएं निहित होती हैं। कहानी लिख सकते हैं, लिखने का प्रयास कर सकते हैं, अपने शब्दों को कल्पना का रूप दे सकते हैं। कहानियां केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं है, वो तो जीवन का एक ऐसा दर्पण है जहां हम अपने अतीत से लेकर के वर्तमान को देख सकते हैं, सोच सकते हैं, चिंतन कर सकते हैं और भविष्य में झांक भी सकते हैं। हर इंसान अपने साथ एक कहानी लेकर के आता है, बस तरीका यही है कि वो उस कहानी को कैसे आपके साथ साझा करता है कि आप उसके उस अनुभूतियों के साथ, भावनाओं के साथ जुड़ जाते हैं। कहानी कहना कोई रस्म नहीं है, यह तो अपनी भावनाओं का, अनुभवों का एक समृद्ध संसार है। इसलिए कहानी कहने के दिन को भी हम एक त्योहार के रूप में मनाएं, कहानियां सुने, सुनाएं और उसकी उस जादुई शक्ति को, सामर्थ्य को महसूस करें और इस जादू को दुनिया भर में फैलने दें ताकि इंसान की वो संवेदनाएं कहीं ना कहीं जीवंत रहें, जीवित रहें। यही तो आज के समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। आज एक ऐसा अवसर है जब हम हमारी उस साहित्यिक, सांस्कृतिक विरासत को फिर से जीवंत करने के लिए एकजुट होते हैं इन्हीं कहानियों के माध्यम से। यह दिन याद दिलाता है कि कहानी केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं है, बल्कि इतिहास, विचारों और भावनाओं पर आधारित एक ऐसा माध्यम है जो हमारे पूरे इतिहास को जीवंत कर देता है। यह दिन वसंत ऋतु के आरंभ के साथ साथ एक तरह से नई शुरुआत का भी आह्वान करता है। हमें इसके महत्व को आज के संदर्भ में समझना पड़ेगा, उसके प्रभाव को हमें समझना पड़ेगा कि किस तरह से मानव मन इन कहानियों से प्रभावित होता है। यह समय था जब लिखित भाषा का अभाव था और लोग अपने अनुभवों, ज्ञान और कल्पनाओं को मौखिक रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी संचारित करते थे। प्राचीन समय में
कहानी कथन का उद्देश्य केवल मनोरंजन नहीं था, वह शिक्षण और नैतिक मूल्यों को प्रसारित करने का एक साधन भी था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कहानी कथन के इतिहास को यदि आप देखें तो ग्रीक की कहानियां बहुत पॉपुलर हैं, ग्रीक मिथक आज भी याद किए जाते हैं। तो एक प्रकार से ये जो कहानी की कला है, इसको हम मानवीय सभ्यता के साथ कहीं ना कहीं स्वीकार सकते हैं। हमारी ओर से आप सभी को स्टोरी टेलिंग डे की हार्दिक शुभकामनाएं, और इसी के माध्यम से, इस कहानी कला के माध्यम से हम दुनिया भर के लोगों को एक साथ लाएं और वैश्विक एकता, सद्भाव, सामंजस्य, स्नेह, सौहार्द और बंधुत्व की भावनाओं को विकसित करने के लिए एकजुट होकर के भविष्य के हमारे संसार को, एक नए संसार को रचने के लिए आगे आएं। बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।